You can take over now. Thank you, sir. Welcome and good afternoon to our Honorable Principal Sir, Mr. Rasi Gupta, respected HMM, Mrs. Aarti Sharma, my lovely colleagues, and our very cooperative parents. Welcome to all of you in this online Zoom workshop under the topic of compost making using kitchen waste. So let's start. First of all, I will show you one PPT. Sir, please share the PPT. Able? Yes, sir. Right. ओके ओके जी पेरेंट्स, आज जो हम आपको बता रहे हैं वो हम आपका जो बताएंगे, ये जो वर्कशॉप है ये है कि जो हमारा किचन वेस्ट है उससे हम कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं, उससे हम खाद कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो ये जो खाद होती है क्योंकि ये हमारे किचन वेस्ट से बनती है, इसमें हम पत्ते वगैरह डाल के बनाते हैं, जो किचन का हमारे पीस निकलते हैं उससे बनाते हैं। इस खाद को जो है ग्रीन मैन्योर भी कहा जाता है, हरी खाद भी बोला जाता है। सो इन दिस सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। In this PPT, there are different slides, like one is introduction, फिर उसके steps आपको बताए जाएंगे, उसके types बताई जाएंगी, फिर आपको उसके जो benefits हैं वो बताए जाएंगे, उसको कैसे use करना है वो आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हमारी है इंट्रोडक्शन कि ये ग्रीन मैन्योर या फिर ये जो हम किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं वो है क्या चीज है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है जिसको हम ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये किन चीजों से बनती है, ये हमारी बनती है जो प्लांट्स अपने पत्ते वगैरह छोड़ते हैं उनसे, जो एनिमल डग होता है, गाय का गोबर वगैरह होता है उससे, और जो हमारी बाकी के बायोडिग्रेडेबल थिंग्स होती हैं ये उनसे बनती है। ठीक है, अब ये जो है, ये जो हमारी ऑर्गेनिक मैन्योर होती है, ये जो हम खाद खुद बनाते हैं, ये मतलब इतने अच्छे अच्छे इसमें अपने अंदर इसने इकट्ठे किए होते हैं तत्व जिनको हम बोलते हैं इसमें, और ये इसमें पोटाशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब चीजें भरपूर मात्रा में होती हैं। ठीक है, ये किसी भी तरह के केमिकल्स इसमें नहीं डाले जाते हैं इस खाद में, इसलिए ये खाद जो है बहुत ही हमारे जो प्लांट्स है उनके लिए उपजाऊ होती है। इसमें कोई केमिकल यूज नहीं होता किसी तरह से, ये हमारी धरती के लिए हानिकारक, हमारे प्लांट्स के लिए हानिकारक नहीं है। सो नेक्स्ट इज यस, टाइप्स ऑफ ग्रीन मैन्योर। ये दो तरह की खाद होती है, एक होती है एनिमल मैन्योर, एक होती है कंपोस्ट। जो एनिमल मैन्योर होती है वो हमारी, जैसे मैंने आपको बताया, जो जानवर होते हैं हमारे उनके जैसे गाय के गोबर से हो गई, जो घोड़े का वेस्ट होता है उससे हो गई, मुर्गियों की जो बीज होती है, अपने बकरियों की जो होती है वेस्ट, उससे जो खाद तैयार होती है उसको हम एनिमल मैन्योर बोलते हैं। जैसे आपको पता ही है कि पहले हम लोग खेतों में जो था सारा गाय का गोबर और घर में जितना भी गोबर होता था, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं रूढ़ी दी खाद, वो हम डालते थे सारा इसमें हमारे खेतों में। ठीक है, प्लांट्स तो तब घरों में लोग कम ही उगाते थे, खेतों में होता था, तो उसमें सारा एनिमल मैन्योर जाता था। अब दूसरी हमारी आ जाती है कंपोस्ट, जो कि हम किचन वेस्ट चीजों से बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमारे इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये जो केमिकल्स वाली है उसके तो नुकसान ही है जैसे आपको पता है, लेकिन ये जो हम खाद बनाते हैं किचन वेस्ट की, जो कंपोस्ट हम बनाएंगे उसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट, ये जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है उसको बढ़ाती है ये वाली खाद। केमिकल्स जो हैं उसको खत्म करते हैं, उसकी उपजाऊ शक्ति को धरती की। हम केमिकल्स खाते हैं, हम बोलते हैं कि हमने, आजकल तो बाजार में कोई अच्छी सब्जी नहीं आती है, सारी केमिकल्स वाली आती है, हमने वो खाया तो हम बीमार हो गए। ठीक है, तो लेकिन ये जो हमारी खाद है ये हमारी धरती की, जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है। उसके एनहेंस सॉइल स्ट्रक्चर, उसकी जो एक पकड़ होती है धरती की, जमीन की, मिट्टी की एक अपनी पकड़ होती है जिसमें जो प्लांट है वो ठीक तरह से ग्रो कर पाता है। उस पकड़ को ये खाद जो है ये मजबूत करती है, ये मिट्टी के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाती है। उसके बाद है सॉइल की हेल्थ जो है उसको, ये जैसे हम लोग खाते हैं केमिकल्स वाली चीजें तो हम बीमार हो जाते हैं, हमारा पेट खराब हो जाता है। जब हम अपनी जमीन को, अपनी धरती को केमिकल्स वाली चीजें खिलाएंगे तो वो भी तो बीमार होगी ना, उसमें से अच्छी चीजें कैसे ग्रो होंगी। तो ये जो है ये उसकी हेल्थ को जो है प्रॉपर बांध के रखती है, उसकी हेल्थ को और ज्यादा मजबूत करती है।
और जो भी मिट्टी की ताकत है उसको बचा के रखती है, उसको खत्म नहीं होने देती। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोबियल एक्टिविटी। ये हमारे प्लांट को बढ़ने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है जमीन के नीचे से, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, पानी होता है, ये सब चीजों की जरूरत होती है ना, ये सब चीजें जो प्लांट को मजबूती देती हैं, ये उन सबको बांध के रखती है ताकि जो हमारे प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर सके। रिडक्शन ऑफ केमिकल इनपुट्स, जो भी हम केमिकल उसमें डालते हैं लेकिन हम साथ में जो दूसरी चीजें भी डाल देते हैं, वो इन चीजों को खत्म कर देती है। जो हम अपनी कंपोस्ट खाद डालते हैं बना के खेतों में या गमलों में प्लांट्स के लिए, वो केमिकल के जो रिएक्शन होते हैं उसको खत्म कर देती है। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, और जैसे कि आपको पता ही है कि केमिकल्स आजकल जमीन के नीचे जा रहे हैं तो सारा पानी भी खराब हो रहा है, हवा भी प्रदूषित हो रही है, ठीक है। लेकिन ये जो खाद है, जब हम ये डालते हैं अपने खेतों में या अपने प्लांट्स में, तो ये हमारे एनवायरमेंट को किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये जो है ये सब इसके बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। हाँ जी, अब है इसके स्टेप्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको हमने बनाना कैसे है, इसको हमने तैयार कैसे करना है। सबसे पहले हमारा आता है सेपरेशन ऑफ वेस्ट। अब कहीं भी आप जाते हैं, आप देखते हैं कि दो तरह के डस्टबिन होते हैं, एक होता है ब्लू कलर का डस्टबिन और एक होता है ग्रीन कलर का डस्टबिन। जो हमारे घरों में भी आजकल कमेटी वाले जो है कूड़ा उठाने के लिए भेजते हैं, तो उनके पास भी एक ब्लू कलर का डस्टबिन होता है और और एक ग्रीन कलर का डस्टबिन होता है। अब जो ब्लू कलर का डस्टबिन है उसमें हमने क्या डालना होता है, उसमें हम डालते हैं जो सूखा कूड़ा होता है, ठीक है। और जो हमारा ग्रीन कलर का डस्टबिन है उसमें हमने डालना है जो गीला कूड़ा होता है, वो सब हम उसमें डालेंगे। सर प्रीवियस स्लाइड के स्टेप्स। यस। अब जो ड्राई गार्बेज है जो हमने नीले वाले डस्टबिन में डालना है, उसमें हमने क्या डालना है, उसमें हमने जो हमारी बॉटल्स हैं, जो हमारे लिफाफे हैं, जो भी हमारे प्लास्टिक का सामान है, जो भी हमारे ग्लव्स हैं, वो सब हमने प्लास्टिक वाले में डालने हैं। फॉइल पेपर्स जिसमें बच्चों को रोटी देके भेजते हो, वो सारा कुछ, जहाँ बाजार से दाल लेके आते हैं, कई बार इस तरह से हम दाल वगैरह कुछ खाने के लिए मंगवाते हैं, वो उसमें देते हैं, वो सब कुछ हमारा ब्लू डस्टबिन में जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा ग्रीन डस्टबिन, जो कि हमारा वेट गार्बेज होता है। वो सारे का सारा, जैसे कि किचन वेस्ट है या चाय पत्ती है, वेजिटेबल्स के पीस हैं, आप घर में आलू प्याज लहसुन अदरक और जो भी सब्जियां बनाना फ्रूट जो भी आप छीलते हो ना, तो आपके पास बहुत ज्यादा उसका इकट्ठा हो जाता होगा सामान, वो सारे का सारा जो किचन वेस्ट है वो सब का सब हमने किस में डालना है, ग्रीन कलर के डस्टबिन में। अब हमारा नेक्स्ट है पिट और पॉट। अब हमने अलग तो कर लिया, पता भी चल गया कि हमारे दो तरह के डस्टबिन है, ग्रीन एंड ब्लू। अब पर हम इसको करें कैसे, कहाँ पे रखें, किस में बनाएं। घरों में तो हम इतने बड़े बड़े डस्टबिन लाके नहीं ला सकते ना, तो ये हम पिट और पॉट छे के यूज करना, ठीक है। पिट आप घर में, अगर आपके घर में ज्यादा जगह है, खुली जगह, आप खड्डा खोद सकते हो, उसके बीच में आप जो भी किचन वेस्ट है वो आप उसमें डालेंगे, ठीक है। अगर नहीं है कोई बात नहीं है, आप घर में पुरानी जो बाल्टियां पड़ी होती हैं, जो हम देते हैं कि हमारे बाथरूम में यूज नहीं होती हैं, वो बाल्टियां यूज कीजिए। इवन मैंने अपने घर में भी उन्हीं बाल्टियों में ही खाद बनाती हूँ, वो बाल्टियां यूज कीजिए। टब खराब हो जाते हैं उसको यूज कीजिए, गमला को टूट गया उसको यूज कीजिए। अगर वो भी नहीं है तो घर में हम मटकों में, अभी भी कुछ घरों में मटकों में पानी रखा जाता है, इवन मैं भी रखती हूँ, तो 2-3 साल के बाद वो मटका खराब हो जाता है, ठीक है। उसमें भी आप बना सकते हो खाद। अब किसी भी चीज में, जो इवन जो बोरी होती है हमारी, खाली जो बोरियां होती है, आप उसमें भी बना सकते हो, ठीक है। सो आपने इसको भर के एक जगह पे आपने इसको रख देना, ठीक है जी। चाय पत्ती से आप बना सकते हो, लेकिन जब भी आप इसको बनाओगे टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना। अब हमारा जैसे नेक्स्ट आ जाता है पुट। पुट वेट वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स, यूज्ड टी, फ्रूट पील्स, किचन वेस्ट इन पॉट और पिट। अब डालना क्या है, जब हमने खड्डा खोद लिया, जब बाल्टी ले ली या गमला ले लिया या फिर हमने कुछ भी ले लिया, उसमें डालना क्या है, उसमें हमने सारा गीला कूड़ा ही डालना है उसमें। चाय पत्ती जब आप डालोगे उसको आपने बहुत अच्छे से धोना। चाय पत्ती को अच्छे से धोइए, उसमें जितना भी आपने मतलब दूध डाल के हम चाय जैसे बनाते हैं, वो सारा पानी, जब साफ पानी आना शुरू हो जाए तब आप इसको अपने किचन वेस्ट में डाल सकते हैं। और आप इसको अलग से भी सुखा करके बना सकते हैं, और एक एक दो दो चम्मच आप अपने पेड़ पौधों में यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये जो है मैंने किचन में अपने चाय पत्ती सुखा के रखी हुई है, ये सारी मेरी चाय पत्ती है, ठीक है। और ये मैं एक एक दो दो अपने गमलों में डाल देती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ इनको डाल देना चाहिए, ठीक है। तो ये चाय पत्ती का आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, और आप जब हमने किचन वेस्ट डालना है आप उसमें भी, लेकिन हमेशा ध्यान रखें इसको धो के डालें अच्छे से। अब आपने क्या करना है, रिपीट। ये नहीं कि एक दिन डाल दिया चलो जी आप खत्म, काम हो गया अब तो ये बन जाएगी, ऐसा नहीं। आपने इसको रिपीट करना है। रिपीट कैसे करना है? अब किसी के घर में इतना तो ज्यादा कूड़ा इकट्ठा नहीं होगा किचन वेस्ट को एक ही दिन में सारा टब बाल्टी फिल हो जाए, ऐसा नहीं होता। आज पूरे दिन आपने सुबह से लेकर रात तक जितना बनाया, रात को जाके आपने उसको अपने पीट और पॉट में डालना है। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप नीचे सूखे पत्ते बिछाइए, एक लेयर सूखे पत्तों के बिछा लीजिए। उसके ऊपर जो भी आपके किचन का वेस्ट निकला वो डाल दीजिए। उसको डाल के उसके ऊपर आपने एक मुट्ठी मिट्टी लेके मिट्टी के लेयर जरूर डालनी है उसके ऊपर, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे फिर देखिए पूरा आपका सुबह से लेकर रात तक का किचन वेस्ट इकट्ठा हो गया। आप उसको उठाइए, फिर आप उसके मिट्टी के ऊपर डाल दीजिए, फिर मिट्टी के ऊपर लेयर बना दीजिए। फिर उसके बाद थर्ड डे देखिए, ऐसे डे बाय डे आपने इसको रिपीट करते जाना है। कब तक रिपीट करना है? जब तक कि आपका वो पूरा पॉट भर नहीं जाता, तो आप उसको रिपीट करते जाना। अब हमारा नेक्स्ट है कि कवर। अब हमने सारा कुछ बना लिया, कवर तो वैसे इसको साथ साथ में कवर करके ही रखना है, खाली नहीं छोड़ना। क्योंकि इसमें अगर बारिश का पानी पूरा भर गया तो आपने जितना भी उसमें डाला है किचन में वो सारा आपका खराब हो जाएगा। आपने जब भी खाद बनानी शुरू करनी है, जब खाली बाल्टी होगी आप क्या करेंगे, होल जरूर कर दे उसके बीच में, ठीक है। अब बाल्टी के जो बिल्कुल नीचे का पार्ट है, तला है, उसमें आप एक दो होल कर दीजिए। कोई भी चीज आप यूज करें उसमें होल जरूर आपने करना है। अब उसमें क्या होगा कि जब आप खाद बनाओगे, जो किचन वेस्ट है वो अपना पानी भी छोड़ो, ठीक है। आपने क्या करना है, वो पानी को वेस्ट नहीं करना है। वो जब पानी इकट्ठा हो जाए थोड़ा सा, जब आप रात को पूरा डालने जाओ तो आप देखोगे कि हाँ ये हमारा थोड़ा सा भर गया, एक कप आधा कप, तो आपने इसको वेस्ट नहीं करना है, उसको फेंकना नहीं है। आपने उस पानी को उठा करके अपने गमलों में डाल देना। जिस भी आपने गमले में सब्जी लगाई है, कुछ भी लगाई है, वो तो बहुत ही अच्छा होता है, आपने वो पानी भी उसमें डाल देना। और फिर आपने अपनी जो भी आपने पॉट रखा है आपने इसको कवर जरूर करके रखना है। बिना कवर के उसको नहीं छोड़ना है। अब उसको पड़ा रहने दीजिए। बीच बीच में से उसको हिलाइए जरूर। जो भी आपने बाल्टी में, टब में, जिसमें भी आप खाद बना रहे हो उसको हिलाएंगे जरूर। ग्लव्स यूज कीजिए। बाजार में बहुत अच्छे गार्डन टूल्स मिलते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब हम हाथ से अपनी ये 5 फिंगर्स के साथ कुछ करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से मिक्स भी हो जाती है चीज। आप उसको बीच बीच में से हिलाते जरूर रहिए। 2-3 दिन के बाद आप उसको जरूर हिलाइए, कवर जरूर करके रखिए। अब कुछ दिनों के बाद, 30 डेज के बाद या नियर अबाउट 30-40 डेज के बीच में आपकी वो खाद 100% वो रेडी हो जाए, ठीक है। और आप उसको लेकर के अपने खेतों में, अपने पॉट्स में जिसमें अपनी सब्जियां लगाई हैं आप उसमें डालिए। और इतनी अच्छी आपको उसकी सब्जी मिलेगी, और इतनी सुंदर उसके ऊपर सब्जी आएगी जो भी आप चीज लगाओगे, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये देखिए, ये मैंने खुद घर में खाद बनाई है। ये मेरी घर की ही खाद है, ठीक है। और ये देखिए पूरी एकदम से ड्राई है, बिल्कुल ही ड्राई है। ये देखिए, मैं कभी भी बाजार से खाद नहीं लेके आती हूँ, मैं ऐसे किचन वेस्ट से ही बना लेती हूँ, ठीक है। और आप इसको बनाइए और ये बहुत अच्छी बनेगी। नेक्स्ट सर प्लीज। अब देखिए, जैसे आपको पहले बताया कि देयर आर 2 डस्टबिन, ये आपके पास 2 डस्टबिन है, ब्लू एंड ग्रीन कलर का। आपको बताया कि ब्लू कलर में आपने क्या डालना है और ग्रीन कलर में आप क्या डालोगे। अब जिसमें तो आपने डालनी है चीजें, एक में हम, ग्रीन वाले में आपको बताया पत्ते, सब्जियां, गत्ता, ठीक है। ये जो हमारे घर में मिठाई आती है उसका गत्ता होता है, वो भी आप डाल सकते हो। नारियल जो हम खाते हैं, सूखा नारियल जो होता है, वो जब हम खाते हैं गिरी वाला नारियल, उसके जो ब्राउन कलर के ऊपर से उतरते हैं, और उसको आप एक और बड़े अच्छे से तरीके से यूज कर सकते हो। गर्मी जब बहुत होती है, जैसे जून के मंथ में बहुत गर्मी पड़ती है, आप उसको अपने गमले के आसपास मिट्टी के ऊपर रख दीजिए। जब आप पानी डालेंगे, वो पानी जो है, क्योंकि पानी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो आपका पौधा सूखेगा नहीं। वो पानी जो है धीरे धीरे अपने पौधों को मिलता रहेगा, ठीक है। और जो हमारा ब्लू वाला डस्टबिन है, उसके बीच में आप क्या डाल सकते हो, जैसे कि कांच, लोहा, प्लास्टिक, बॉटल्स, जितना भी ऐसा सामान है वो सारा आप अपने ब्लू कलर के डस्टबिन में डालो। सर नेक्स्ट।
आई होप कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा, सबको समझ में भी आ रहा होगा कि मैम क्या बता रही हूँ। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए, ये आपको इसमें पूरा हमने प्रोसेस बताया है कंपोस्टिंग कंपोस्टिंग का, कि कैसे प्रोसेस है। पहले ग्रीन कलर के डस्टबिन में सारा, पॉट में सारा सामान जा रहा है, सब्जियां वगैरह सब कुछ इसमें जा रही है। उसके बाद हमने इसको ढक के रख दिया हुआ है, वो देखिए वो पॉट जमीन में जैसे क्या हुआ है, उसको हमने ढक के रख दिया। उसके बाद उसकी खाद तैयार हो गई है, ऐसे हाथ में खाद पकड़ के दिखाई है। नेक्स्ट जो है वो हमने खाद जो है गमलों में डाल दी या पॉट अपने जमीन में डाल दी, और उसमें से ये बड़ा अच्छा ये प्लांट निकल के ऊपर आ गया। So next is thank you. Thank you slide है next I think. And now let's have a garden tour. अभी आपको एक garden का tour करवाते हैं. Sir, please play that video. And this is a tour of my roof garden. गार्डन का मैंने छत पे थोड़े गमलों में कुछ चीजें लगाई हुई हैं, तो प्लीज, ये तो मेरे लेटस लीव्स हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हुए हुए लेटस लीव्स। जब आप बाजार में जाते हो तो आप बर्गर वगैरह खाते हो तो वो आपको देते हैं ये बीच में रख के खाने के लिए। तो ये मैंने घर में इनको ग्रो किया था, और देखिए टब में, और उसी खाद से ये ग्रो हो गए। जो मैंने आपको खाद बताई है या मैंने आपको दिखाई है, ये उसी खाद से मैंने ग्रो किए हैं ये लेटस लीव्स। तो ये बहुत, और ये बहुत ही अच्छे होते हैं खाने में भी, दिखने में भी। आप प्लीज देखिए। और ये मैंने एक शिमला मिर्च का भी इसमें लगा दिया था प्लांट। सर वन मोर वीडियो। ये देखिए, ये मेरी सब्जियां हैं, घर में ही लगी हुई हैं सारी। और छत पे ये मैंने गमलों में ग्रीन जो हमारे मिलते हैं बैग, उनमें ग्रो बैग उन्हीं में लगाई हैं। ये लेडी फिंगर्स भी हैं, भिंडियां भी लगाई हैं घर में। और ये चुलाई है, क्योंकि आजकल साग पसंद होता है तो चुलाई का साग चलता है, तो ये भी मैंने घर में लगाई थी। और अभी जो है, क्योंकि खत्म हो गया इनका सीजन, तो अब विंटर्स के लिए मैंने छोड़ दिया, अब आगे विंटर्स के लिए लगेगा। एंड डियर पेरेंट्स, अब एक गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर होगा। दिस इज फीडबैक गूगल फॉर्म। आप बहुत छोटा सा है, सिर्फ आपको यस नो में ही फिल करना है। तो प्लीज आप चैट लिंक में अभी सर शेयर करेंगे, तो आप प्लीज उस गूगल फॉर्म को फिल करिए। बाकी का आपको बाद में बता। So thank you very much all dear parents फिर अगले दिन खबर आती for है being with us, क्वालिफिकेशन है। and we are very happy कि आपने हमारे इनिशिएटिव को इतना प्यार दिया है। You people all have found time to come and attend this workshop. ग्रीन मैन्योर बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, केमिकल्स बहुत हार्मफुल हैं। दलजीत मैम ने ऑलरेडी बताया आपको सारी चीज़ें। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है तो हैंड रेज कर दीजिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक, अदरवाइज वैसे भी हैंड रेज कर सकते हैं। दलजीत मैम खुद पूछना चाह रहे हैं। ओके, आपकी ड्यूटी आज बताने की है, पूछने की नहीं है दलजीत मैम। जस्ट ए मिनट, प्लीज अनम्यूट। सर एक्चुअली आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर दैट आई फॉरगेट टू ऐड। डियर पेरेंट्स, जब मैंने आपको बताया था कि आप मैन्योर रेडी करेंगे, आप उसमें पानी डाल लेंगे थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। आप उसमें जो गुड़ होता है, आप गुड़ को पानी में भिगो के रखिए, बहुत ज्यादा नहीं गुड़ ले लेना, थोड़ा सा गुड़ पानी में भिगो के, उसका जो पानी होता है आप वो भी उसमें डाल सकते हैं। दूसरी चीज, जो लस्सी होती है, जो खट्टी लस्सी हो जाती है, आप उसको भी डालिए। इसका कारण क्या है? क्योंकि गुड़ के बीच में ज्यादा कीड़े आएंगे, मीठा होगा, वो उतनी जल्दी हमारे पत्ते ये सब चीजें खाएंगे, उतनी जल्दी हमारी खाद रेडी होगी। दूसरी चीज, जो हम खट्टी लस्सी डालते हैं उसमें बैक्टीरिया ज्यादा आएंगे, वो उतनी जल्दी हमारी खाद को रेडी करेंगे। बट इट ऑल डिपेंड्स द टेम्परेचर। सर्दियों में ये ज्यादा टाइम लेगी खाद बनने में, और क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, तो गर्मियों में ये नियर अबाउट 25 to 30 days इट विल बी रेडी। जैसे Right, any questions from anybody before we wind up?
Okay, thank you very much, all dear parents. Thank you very much for your cooperation. अभी मैं just for 2 minutes, क्योंकि 2 मिनट ही बचे हैं. I have just given the permission to unmute. कोई अगर unmute करके कुछ बोलना चाहता है, one by one, within 2 minutes. फिर ये मीटिंग ओवर हो जाएगी. No one? चलिए, okay. Thank you very much then. Thank you very much for attending this workshop and I hope कि हम लोग घर पे बहुत सारी मेन्यूज बनाएंगे, केमिकल्स को अवॉइड करेंगे. हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीबॉडी. हैप्पी रक्षाबंधन. Thank you, sir. Happy Happy Rakhi. Bye. Same to you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye. Bye. Bye.